पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू में तस्दीक। कहते हैं कतर और तुर्की की सालिसी के अहम पेशरफ्त हुई है। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। सरहदी दहशतगर्दी दोनों मुल्कों के लिए संगीन खतरा बन चुकी थी। इस्तांबुल में अगले हफ्ते मुआहदे की तफसीलात तय होगी। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट दोबारा बहाल करने पर इत्तफाक किया गया। दुनिया जहां की बातें करे मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। अगर आप समझते हैं कि आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारे पास दो रोल हैं, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी। जब चीफ जस्टिस ऑर्डर करेंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया, आपके ख्याल में वो कौन सा बेंच होना चाहिए जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस को सुन सकता है? अकरम शेख ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुने, कोई आईनी बेंच नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। छब्बीस नवंबर एहतजाज के खिलाफ केस। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन के 5 गवाहान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। महंगाई पहले ही बेकाबू रही, सही कसर टमाटरों ने पूरी कर दी। कराची में टमाटर की कीमत 700 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक रोज में टमाटर 300 रुपए तक महंगा। शहरी परेशान, महंगाई के तूफान ने शहरियों के घरेलू बजट को उलट कर रख दिया। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने के लिए तैयार। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। एक विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए। आसिफ आफरीदी का डेब्यू। शाहीन आफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप दी। आसिफ आफरीदी 38 साल 299 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के दूसरे क्रिकेटर बन गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी दिवाली जोश खरोश से मना रही है। रोशनियां बिखेरते अनार के दिलकश नजारे। घरों और मंदिरों में चिरागा, मंदिरों में पूजा पाठ। अमरीका और चीन के दरमियान टैरिफ वॉर जारी। सदर ट्रंप का चीन के साथ मुआहदे का दरवाज़ा खुला रखने का इशारा। कहा, चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इससे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमरीका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। चीन ने अमरीका की वजह से अपनी फौज बनाई। चीन ने अमरीका से खरबों डॉलर्स कमाए। चीनी सदर एक ज़हीन सरबराह हैं जो अमरीका के साथ मुआहदा करने को तरजीह देंगे। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज। नो किंग्स एहतजाज में हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रिपब्लिकन्स ने एहतजाज को अमरीका की नफरत पर मबनी करार दिया। सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद से अब तक ये तीसरा बड़ा हुकूमत मुखालिफ एहतजाज है। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। हादसे में जमीनी अमले के 2 अहलकार जान की बाजी हार गए। तैयारे के अमले के 4 अफराद महफूज रहे। हांगकांग हुक्काम का कहना है कि हादसे के बाद रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तैयारा हादसे की तहकीकात की जा रही है। कौमी वनडे टीम के कप्तान का फैसला आज मुतवक्के। PCB सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटियों का अहम इजलास आज होगा। कौमी वनडे स्क्वाड और कप्तान के इंतखाब पर मुशावरत होगी। शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा कौमी वनडे टीम की कप्तानी के उम्मीदवार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची में सिंध की सकाफत और तारीख का तारुफ करवाती यादगार शाम। महकमे सकाफत सिंध ने मौसीकारों की संगत में महफिल सजाए। फिजाओं में सिंध धरती की धुनें बिखर गईं। और पाकिस्तानी सकाफत का रंग दीवार चीन पर चढ़ गया। बीजिंग में पाकिस्तानी फैशन की धूम।
पाकिस्तानी मलबूसात ज़ेब तन किए, मॉडल्स की रैंप पर वॉक। चीनी शायकीन ने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स की तख्लीकात को सराहा।